स्क्रीन शेयर है क्या? देखो, विजिबल है? अरे विजिबल है क्या? हाँ हाँ है। हाँ। हाँ, तो एक रिकर्शन का प्रोग्राम लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एरेस की तरफ, ठीक है? कल का ही प्रोग्राम ले लेते हैं एक बार। कल का जो होमवर्क दिया था मैंने, क्या दिया था वो? रिवर्स करना था नंबर को विथ रिकर्शन, ठीक है? रिकर्शन मतलब पता है अब तुम्हें। तो अभी लूप से कैसे करते थे हम लोग? वाइल कंडीशन लगाते थे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समझो मेरे पास ए में नंबर है 3, 4 और 5, ठीक है? यहाँ पे मैं इंट आर इज इक्वल टू ए मॉड 10 ले लेता था, फिर एक रिवर्स नंबर लेते थे, हम उसको इनिशियलाइज करते थे 0 से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आता था? रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, और ए इक्वल टू A/10। अब ये लूप में होता था, यही चीज़ हमें कहाँ पर कैसे परफॉर्म करनी है? रिकर्शन में परफॉर्म करनी है, ठीक है? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने लूप बनाया, लूप नहीं सॉरी, फंक्शन नाम दिया उसको रिवर्स। फंक्शन का जो नाम है, पहले पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, REVERS, रिवर्स नंबर करके। ये दो मेरे क्या है? रिवर्स नम, दो मेरे वर्ड्स है, ठीक है? तो फर्स्ट लेटर हमेशा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहेगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब जो आने वाले हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, ठीक है? आने वाले जो भी वर्ड्स है, अगर तुमने बहुत बड़ा नाम भी ले लिया, रिवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है? तो रिवर्स ऑफ, ऑफ दूसरा वर्ड है, ऑफ अ नंबर, ठीक है? ए जो है, ए वो एक ही वर्ड है, सॉरी एक ही लेटर है वर्ड में, तो वो कैपिटल में आएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? कैमल किस, ठीक है? ये तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा, ठीक है? अब मैंने लिया रिवर्स नंबर, अब मुझे नंबर चाहिए, ठीक है? तो मुझे पैरामीटर में क्या चाहिए? एक नंबर मिल गया मुझे, ठीक है? नंबर मिलने के बाद मैं क्या करूँगा? इसको मुझे क्या करना है? अभी नंबर है 3, 4 और 5, राइट? सिंपल सा चीज़ करना है अभी तुम्हें, है ना? रिकर्शन में वो जो REV करके एक वेरिएबल लेते थे, राइट? उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे वो देखो। अभी हमें क्या चाहिए? 5। 5 को कहाँ लेना है हमें? 5 को स्टार्टिंग में, 4 को और 3 को, मतलब 5 कौन से प्लेस पे जाना चाहिए? मतलब वंस प्लेस, फर्स्ट पे। टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 100 प्लेस पे, फोर्थ को 10th प्लेस पे, और 3 को कौन सा प्लेस है? 3 वाला वंस प्लेस पे डालना है उसको, है ना? वंस प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है? तो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक एक नंबर का रिमाइंडर निकाल लिया, इंट आर इक्वल टू एन मॉड 10 कर दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने इसी को ही रिवर्स नम, अब ये जो ए की वैल्यू है जो कि 3, 4, 5 है, तो मुझे अभी इसमें चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? A/10 भेज दूंगा इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? चलो एक बार प्रोग्रामेटिकली देखते हैं और फिर मेमोरी डायग्राम बताते हैं उसका। क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों लिखेंगे हर बार?
रिवर्स नम, रिवर्स नम। अब ये क्या करेगा, ये क्या है हमारा फंक्शन या फिर मेथड कॉल। तो कॉल किया है मैंने मेथड, तो डेफिनेशन चाहिए हमें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई एक नंबर भेजूँगा, 3 4 5 6 भी चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, मतलब विथ पैरामीटर और क्या है, अरे और क्या है, विथ पैरामीटर और विथ रिटर्न टाइप है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा जो भी मेरा नंबर आएगा। अच्छा, विदाउट रिटर्न टाइप करते हैं, चलो। तो विदाउट रिटर्न टाइप मतलब वॉइड, और मेथड को क्या डिक्लेयर करना है, स्टैटिक, ठीक है। क्यों डिक्लेयर करना है स्टैटिक, वो हम ऊप्स कंसेप्ट में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करोगे तो ये मेथड जो है तुम लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। चलो देख लेते हैं हम, अगर स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया तो क्या होगा। जावा मोहित डॉट जावा, नहीं जावा मोहित, हाँ, ये हुआ रन। अब क्या बोल रहा है वो, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हर एक मेथड को, जो भी मेथड तुम लोग बनाओगे, तुम लोग को उसको एज ए क्या डिक्लेयर करना है, स्टैटिक, ठीक है। आई होप ये तुम्हें पता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ठीक है। अभी हम वाइल लूप में जो लॉजिक है उसी को सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वाइल क्या था, ए नॉट इक्वल टू 0 इंट आर मॉड 10, फिर यहाँ पे क्या था, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, और ए इक्वल टू ए बाई 10, ठीक है। अगर मैं ये जो पूरा के पूरा लॉजिक उठा के डाल दूं यहाँ पे तो चलेगा क्या, चलो डाल के देखते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है ना, ये वाली चीज़ तुम्हें पता है, लॉजिक तुम्हें पता है, बस उसको कैसे किस वे से करना है, रिकर्शन। चलो मैंने वाइल के अंदर डाला, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, इंट r इक्वल टू n मॉड 10। इसके बाद एक रिवर्स, क्या लेना है, रिवर्स इंट आर ई वी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगा, लॉजिक हमें पता है ऑलरेडी, इज इक्वल टू n बाय 10, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, मेरा रिवर्स नंबर निकल जाएगा। बट मुझे लूप से नहीं करना था, बट ठीक है मैंने लूप से किया। रिकर्शन तो फिर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिकर्शन करना है, मतलब क्या करना है, रिकर्शन करना मतलब क्या, मेथड कॉलिंग इटसेल्फ, बरोबर, इतना करना है मुझे, राइट। लॉजिक तो मुझे पता है, मैंने वो डाल दिया लॉजिक। अब यहाँ पे क्या करना है, मेथड कॉलिंग इटसेल्फ। मुझे मुझे क्या करना है, एक बार तो भी एटलीस्ट कॉल करना ही है ना रिवर्स नंबर को, तभी तो वो रिकर्शन कहला जाएगा। तो चलो रिवर्स नंबर को कॉल करते हैं, और मैं क्या भेजूंगा यहाँ पे, क्या भेजू, यहाँ पे चेंज किसको करना है, चेंज किसको करना है, एन को ही चेंज करना है ना। या फिर मुझे अभी कॉल करते वक्त कोई ना कोई पैरामीटर तो देना ही पड़ेगा, बराबर। क्यों, क्योंकि मेथड के डेफिनेशन में ही वो पैरामीटर ले रहा है, तो मुझे देना पड़ेगा। तो चेंज किसको करना है, एन को चेंज करना है, राइट। बट तुम्हारा इधर जो, चलो मैं एन ही भेज देता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। एन मैंने भेज दिया, अभी मैं कॉल करूंगा इस मेथड को, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन वाइल लूप के बाहर कब आएगा, थोड़ा सोच के बताओ जब तक मैं मेमोरी डायग्राम निकालता हूँ। वाइल लूप के बाहर कब आएगा एन की वैल्यू, ये जो है वाइल लूप कब फॉल्स होगा, कब फॉल्स होगा, वाइल लूप कब फॉल्स होगा, अरे कोई तो बोलो रे।
कुछ तो बोलो, मर गए क्या रे सब? हेलो, अरे जवाब दो, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही। अरे कुछ तो बोलो रे। व्हाइल लूप फॉल्स कब होगा? अरे जब जब कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स होगा। वाओ, कंडीशन क्या डाली है मैंने? अरे व्हाइल में कंडीशन यानी जब वो नॉट जीरो इक्वल के टू जीरो। इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तब वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो कब नहीं होगा? अरे इसका अपोजिट क्या है? नॉट इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू। तो जब n की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो जब वो होगी। इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली तो यही चीज तो पूछ रहा हूँ कब से। तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और मेरा ये मेथड कॉल होगा फिर से क्या कॉल होगा? तो अब n की वैल्यू क्या जाएगी? जीरो जाएगी। ठीक है, तो चलो तुम लोगों को हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही बतानी पड़ेगी। मेन मेथड कॉल कौन करेगा? इतना बताओ प्लीज, मेन मेथड कॉल कौन करेगा? मेन मेथड मैंने कॉल नहीं किया है, कौन कॉल करेगा? अबे जेवीएम कॉल करेगा ना मेन मेथड। मेन मेथड कॉल किया जेवीएम ने, तभी तो क्या बनी? मेन मेथड की स्टैक बनी। मेन मेथड की स्टैक बनने के बाद क्या हुआ? इधर आया एग्जीक्यूशन, रिवर्स नंबर, रिवर्स नाम आएगा। रिवर्स नम की स्टैक आएंगी। ठीक है, एवरी मेथड कॉल गेट स्टैक फ्रेम। ठीक है, उसने कॉल किया, उसकी स्टैक आई, स्टैक में क्या है? पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर क्या होगा? लोकल टू दिस स्टैक, मतलब इसी स्टैक के लिए वो लोकल रहेगा। फॉर्मल पैरामीटर इनिशियलाइज होंगे, फॉर्मल पैरामीटर आर ऑलवेज लोकल। ठीक है, तो n बना, ऊपर से ये जो 3 4 5 है कॉपी हुआ, 3 4 5 6। ठीक है, अब उसी स्टैक के अंदर क्या बना? एक और आर ई वी, रिवर्स नंबर आर ई वी वेरिएबल बना, उसका वैल्यू क्या आया? मतलब उसमें हमने क्या इनिशियलाइज किया? उसको जीरो से। ठीक है, अब वाइल n इज नॉट इक्वल टू जीरो, n नॉट इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा? वाइल का ब्लॉक बनेगा, बराबर, क्योंकि ये वाइल का कर्ली ब्रेसेस है। उसका ब्लॉक बनेगा, वाइल का ब्लॉक उस स्टैक फ्रेम के अंदर ही। अभी हम कौन सी स्टैक फ्रेम के अंदर है? रिवर्स नम के अंदर ही। मेथड कॉल नहीं हो रही, ब्लॉक बन रहा है बस। ठीक है, ब्लॉक। ये ब्लॉक क्यों बन रहा है? क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है आर, उसका जो स्कोप रहेगा वो उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, वाइल ब्लॉक के अंदर, इसलिए मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। आर क्या आया? एन मॉड 10। एन मॉड 10 क्या आएगा? 3 4 5 6 मॉड 10 क्या है? 6 आएगा, राइट। 6 आने के बाद आर ई बी इक्वल टू आर ई बी इंटू 10, तो 6 इंटू 10 नहीं होगा, 0 इंटू 10 प्लस 6, तो क्या आएगा? आर ई बी की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, एन इक्वल टू एन बाई 10, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 4 5 हो जाएगी, राइट। आई होप ये तुम्हें पता है। अब फिर से क्या होगा? ऊपर जाएगा, क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप में। तो जैसे ही ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक तो खत्म हो गया, ब्लॉक खत्म हो रहा है, स्टैक फ्रेम नहीं। फिर से बहुत बता रहा हूँ मैं। तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से 3 4 5 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर से ब्लॉक बनेगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर जाएगा। फिर से आर बनेगा। आर में क्या आएगा? अब इस बार 3 4 5 मॉड 10 क्या होती है वैल्यू? 5। अब रिवर्स, रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, रिवर्स में क्या है? 6, 6 इंटू 10 प्लस आर, आर क्या है? 5, तो 60 प्लस 5 65। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिवर्स में? 65। जैसे 65 आया, एन इक्वल टू एन बाई 10, एन क्या है? 3 4 5, 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा? अरे 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 4, रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 है। अब वापस से क्या जाएगा? वो ऊपर कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक करने जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते, ठीक है, ये चीज़ मैंने आज फिर से अभी नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को। अब ऐसे करते करते एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, राइट। ऐसे करते करते एन की वैल्यू ज़ीरो हुई।
n की वैल्यू 0 ही, और हमारा जो रिवर्स नंबर आ गया यहाँ पे वो क्या आ जाएगा 6, 5, 4 और 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब वो किसके बाहर जाएगा, वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, राइट। अब वो वाइल लूप के बाहर आएगा। अब वाइल लूप के बाहर आने के बाद उसको क्या मिला, रिवर्स नम। ठीक है, तो ये जो लूप है हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हॉल्ट हुआ। उसने कौन से लूप को कॉल किया, सॉरी कौन से मेथड को कॉल किया, रिवर्स नम के मेथड को कॉल किया। रिवर्स नम का मेथड आया फिर से। ठीक है, अब वो जो n की वैल्यू भेजेगा ऊपर से वो क्या भेजेगा 0। ठीक है, 0 भेजा, बरोबर कि नहीं, 0 भेजा। फिर से क्या बना इस मेथड के अंदर REV, क्योंकि ये फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। REV में क्या आया 0। अब इस वाइल लूप के अंदर जाएगा क्या, अभी वाइल लूप के अंदर जाएगा क्या स्टैक फ्रेम में, अरे वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 है ना, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वाइल ही नहीं फॉल्स होगी, जाएगा। बराबर नहीं जाएगा, वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर किधर जाएगा, फिर से क्या करेगा, ये हॉल्ट हो जाएगा और फिर से वो रिवर्स नंबर कॉल करेगा। ठीक है, रिवर्स नंबर कॉल करेगा तो क्या भेजेगा वो, फिर से n की वैल्यू 0 भेजेगी, रिवर्स फिर से 0 आएगा। तो ये इन्फाइनाइटली चलते चले जाएगा, राइट। मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। कब स्टॉप करना है, प्लीज मुझे आंसर करो, कब स्टॉप करना है प्लीज। स्टॉप कब करूंगा मैं, ये मेथड कॉल इन्फाइनाइटली हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम होगा। कब मुझे स्टॉप करना होगा इसको, अरे n की वैल्यू जैसे, कंडीशन लगा के। हाँ कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगाऊंगा, गुड कमान, आगे कंडीशन क्या लगाऊंगा। अभी वो देखो रिवर्स नंबर और एक्चुअल नंबर इक्वल टू हो गए, मतलब नहीं, रिवर्स नंबर और जो भी एक अपन कोई भी एक y नाम का वेरिएबल लेंगे वो सेम हो गया तो कंडीशन मतलब स्टॉप हो जाएगी। y नाम का वेरिएबल क्यों लेना है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उससे ही बता। अब देखो मेरी इस स्टैक फ्रेम में देखो, जहाँ मैंने टिक लगाया है उस स्टैक फ्रेम में मेरी जो रिवर्स की वैल्यू आ चुकी है वो 6543 आ गई है या नहीं, इतना बताओ। हाँ मेरी आ गई वैल्यू है। इस स्टैक फ्रेम में ही अचीव हो चुकी है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक बार और कॉल किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रिकर्शन दिखाना था तुमको। ठीक है, ये प्रॉपर हमने रिकर्शन से सॉल्व नहीं किया है अभी तक क्वेश्चन, इसका मेथड अलग है। बट यहाँ पे अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे सिर्फ अगर वो जो हमें पता है लॉजिक वाइल लूप का वो भी अगर डाल दिया और तुमने क्या कर दिया, लूप भी लगा दिया और रिकर्शन भी कर दिया होता। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है वो बता रहा हूँ मैं, कि अगर तुमने ऐसा भी दिमाग लगाया होता कि वाइल लूप लगा दिया, तुमको क्या मिल गया, उसी मेथड में उसी स्टैक फ्रेम में मुझे क्या मिल गया, आंसर तो मिल चुका है। ठीक है, बराबर। अब मुझे रिकर्शन भी करवाना है। ठीक है, मेथड कॉल फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो रिकर्शन भी करवाना है तो मैंने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती कॉल किया है। बट मुझे इस ज़बरदस्ती कॉल को इधर ही क्या करना था, बंद करना था। बट ये रिकर्सिव कॉल जा रहा है। ठीक है, फिर से कॉल जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे जब मुझे क्या मिलेगी, n की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो मुझे यहाँ पे ही क्या करना है, उसको हॉल्ट करना है ना। तो मतलब हमारा रिकर्शन तो हो जाएगा। ठीक है, इसने कॉल किया एक और मेथड, यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, n की वैल्यू 0 है क्या, तो 0 है तो ये फर्दर इस स्टैक को कॉल नहीं करेगा। तो रिकर्शन का रिकर्शन हो गया और क्या हो गया, हमारा रिवर्स नंबर भी कैलकुलेट हो गया लूप से। समझ रहे हो, समझ में आया क्या, हाँ देखो फिर से देखो, अभी कहाँ थे हम, हमारे को आंसर कब मिला, यहाँ पे मिल चुका था आंसर। ठीक है, जब पहली बार मेन ने क्या किया, रिवर्स नंबर को कॉल किया, तब यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू 0 हो गई, वो लूप के बाहर आया और फिर से इसने क्या कॉल किया, यहाँ पे रिवर्स नंबर को कॉल किया इसने ही। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, रिकर्शन तो हो गया एटलीस्ट, बराबर।
n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब लूप कॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही चेक करूंगा इफ अगर n की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी मुझे क्या परफॉर्म करना है, ये सब भानगड़ी परफॉर्म करनी है, राइट। तुम्हें सिर्फ लूप से बाहर निकलना है, राइट, मतलब लूप से बाहर। अब जैसे लूप से जब हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, तब मुझे क्या करना होता है, एग्जिट कंडीशन, बराबर। लूप में क्या ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जिट कंडीशन। वैसे ही जब रिकर्शन करेंगे तब मुझे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे भी एक एग्जिट कंडीशन ही चाहिए, राइट। कि मतलब हमें ये पता चलना चाहिए, अब लूप के टाइम पे ये पता चलना चाहिए कि लूप स्टॉप कब करना है, और रिकर्शन के टाइम पे ये पता चलना चाहिए कि रिकर्शन में हमें फर्दर जो मेथड कॉल है, मेथड कॉलिंग को रोकना है, राइट। कोई ना कोई कंडीशन पे मेथड कॉलिंग रोकनी है, तो वो पता चलनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं मेथड कॉलिंग रोक दूंगा जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब जब n की वैल्यू 0 होगी इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर n की वैल्यू 0 हुई है आगे चलते हुए, ठीक है। पहले 0 नहीं थी, पहले क्या थी, 3 4 5 6 थी यहाँ पे, फिर कटते कटते 0 हुआ है वो, और फिर यहाँ पे कॉल गया है। अब कॉल जाने के बाद जब जब इधर आएगा इस टैग फ्रेम में, कॉल जाएगा वापस से, n की वैल्यू 0 उतरी यहाँ पे। अब यहाँ पे वो चेक करेगा n इज नॉट इक्वल टू 0, तो n इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे एग्जिट हो जाएगा ना, क्योंकि ये इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये इफ, ये देखो ये इफ इधर है। चलो तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझाता हूँ फिर से। मेन मेथड कॉल हुआ, जेवीएम ने कॉल किया, उसने किसको कॉल किया, आरईबी, रिवर्स नंबर को। अब टॉप पे कौन है, रिवर्स नंबर है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड हॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे हॉल्ट हो गया है वो, ठीक है। तो उसने मेन मेथड ने कॉल करते वक्त क्या पास किया, 3 4 5 6 पास किया, इसने कहा उसके पैरामीटर में रिसीव किया, तो ये जो पैरामीटर क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, तो 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं डब्बा क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये डमी में है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको नाम नहीं दिया है ना, 3 4 5 6 को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, तो एक डमी लोकेशन पे रहेगा वो, और उससे ही नीचे कॉपी हो जाएगा एन के अंदर, ठीक है। कॉपी होने के बाद अब एन की वैल्यू 0 है क्या, बताओ, नहीं है, तो रिवर्स का लॉजिक पूरा रन होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, रिवर्स का लॉजिक पूरा रन होके रिवर्स में क्या आएगा, 3 4 सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, 6 5 4 और 3 आएगा, राइट। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू कटते कटते, चलो ये 3 4 5 6 ही आया था, कटेगी, फिर क्या होगी, 3 4 5 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, 3 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में 0 हो जाएगी लूप खत्म होने के बाद। लूप बोल रहा हूँ मैं, लूप लूप खत्म होने के बाद एन की वैल्यू क्या हुई, 0। एन की वैल्यू 0 होने के बाद ये लूप के बाहर आएगा, लूप के बाहर आते ही एक और स्टेटमेंट है हमारा, जो ये है, इस रिवर्स नंबर, ये वाला जो सेकंड वाला है, ये हॉल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इसने कॉल किया रिवर्स नंबर को फिर से, तो ये हो गया अपना रिकर्शन, बराबर। रिकर्शन हुआ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो ये क्या भेज रहा है, एन की वैल्यू है 0, तो इस एन में क्या आ जाएगा, ये 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0 वैल्यू आने के बाद फिर से क्या होगा, हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो मेथड में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन की वैल्यू उसको क्या मिली, 0, ठीक है, 0 मिली, तो ये इस इफ के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या एग्जीक्यूट होगा इसका, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या होगा, वैनिश होगा। ये वैनिश होने के बाद कंट्रोल किधर जाएगा, ऊपर, जहाँ हॉल्ट हुआ था, हॉल्ट कहाँ हुआ था, इधर हॉल्ट हुआ था। इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रेसेस है, इफ से बाहर आएगा, फिर ये इससे भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मेन में। तो मेन में क्या है, इधर हॉल्ट हुआ था, इसके बाद मेन भी खत्म। अरे भेंडी, मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया, प्रिंट कहाँ पे करूँगा वो बताओ,
ये देखो अभी मेरे पास 3 स्टैक फ्रेम्स है, इन तीनों स्टैक फ्रेम में प्रिंट कहाँ करूँगा? मेन मेथड में। वाओ, मेन मेथड में प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं किया है, वॉइड है मेरा मेथड का रिटर्न टाइप, रिवर्स नंबर का रिटर्न टाइप वॉइड है। अरे मेरी रिवर्स की वैल्यू कहाँ आ गई? प्रॉपर वैल्यू कौन से स्टैक फ्रेम में आ गई? इस स्टैक फ्रेम में मिल गई थी ना। तो ये 6543 तो प्रिंट करना है मुझे, बरोबर। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ना। एकदम लास्ट में करेगा। हाँ, लास्ट में किधर? इफ के बाहर या इफ के अंदर? इफ के बाहर। चलो इफ के बाहर करते हैं। इफ के बाहर क्या प्रिंट करूँ? REV। अगर इफ के बाहर प्रिंट करूंगा तो तुम्हें ये नहीं लगता मैंने REV को डिक्लेयर कहाँ किया था? REV को अरे डिक्लेयर हाँ कहाँ वो किया है? स्टैटिक है ना, समझा समझा, इफ के अंदर ही होगा। REV को डिक्लेयर किया है इफ के अंदर, और REV को मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या इफ के बाहर? नहीं। सिंपल, तो नहीं, मुझे क्योंकि किधर स्टैटिक करना पड़ेगा? मेथड है इसलिए। हाँ, क्या 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 मेथड है? स्टैटिक? अरे ब्लॉक, ब्लॉक, इफ का ब्लॉक। स्टैटिक मेथड इसका ये इधर रिलेशन ही नहीं है कुछ भी। स्टैटिक मेथड क्या बोल रही? इफ का क्या है? ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने व्हाइल का ब्लॉक बनाया था वैसे इफ का ब्लॉक बनेगा ना। अरे माइला, फिर से समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ हाँ, समझा समझा समझा, सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। अरे देखो, टेंशन नहीं, आपने क्या, आपने काम थोड़ी है कुछ। ये देखो एन की वैल्यू आई 3 4 5 6, बराबर। अब ये एन किधर है? इफ के बाहर है, तो ये इफ का ब्लॉक क्रिएट होगा एक, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर REV है अपना, REV, ठीक है। इस इफ के ब्लॉक के अंदर REV है, ठीक है। और इफ के अंदर क्या है? ये इफ का ब्लॉक है, समझ लो इतना बड़ा। REV यहाँ पे आया है, ठीक है। REV जो है वो यहाँ पे आया है, और अब मुझे इफ के ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, क्रिएट होगा वैनिश होगा ब्लॉक। हाँ, इफ का वाइल का ब्लॉक क्रिएट होगा वैनिश होगा, क्रिएट होगा वैनिश होगा, जब तक क्या होगा कंडीशन ट्रू होती रहेंगी वाइल में, तो वाइल का ब्लॉक क्रिएट होता वैनिश होगा। और अब जब इफ से बाहर आएगा वो, तब इफ का ब्लॉक भी वैनिश होगा, और तब क्या चले जाएगा? रिवर्स भी चले जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे रिवर्स क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैं इफ के ब्लॉक के अंदर ही हूँ अभी भी, इस टैग फ्रेम में, बरोबर। क्योंकि मैंने इफ के अंदर ही क्या किया है? मेथड को कॉल किया है ना, तो मेरा इफ खत्म होगा क्या? अरे ये देखो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है। REV के अंदर क्या आ जाएगा? 6 5 4 और 3 आ जाएगा, ठीक है, ये इफ के ब्लॉक के अंदर। और इफ के ब्लॉक के अंदर ही मैंने क्या किया है? रिवर्स नम को कॉल किया है ना, बराबर। तो रिवर्स ये इधर ही हॉल्ट हो गया, तो ये ब्लॉक वैनिश, इफ का जो ब्लॉक है वो वैनिश नहीं हुआ, उसने मेथड को कॉल किया REV नम, और उसने क्या पास किया? एन को, ठीक है। एन को 0 वैल्यू आई, बराबर। अब एन को 0 वैल्यू आई, और अगर मैंने 0 वैल्यू आई और मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट किया होता तो ये क्या बोलता कि REV इज नॉट डिक्लेयर्ड करके, राइट। अगर मैंने इफ के अंदर लिया होता उसको, चलो REV, अब इफ के अंदर कहाँ लिखूँ? इफ के अंदर कहाँ? मेथड कॉल होने से पहले या बाद में, या लूप के अंदर? मेथड के बाद में। मेथड के बाद में, राइट। कॉपी यहाँ पे किया मैंने, मेथड के बाद में किया मैंने, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? हॉल्ट कहाँ हुआ था? इफ के अंदर ही हॉल्ट हुआ था ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? एन की वैल्यू 0 ही, एन की वैल्यू 0 थी तो ये इफ के अंदर गया नहीं, ब्लॉक, ये क्या हो गया?
खत्म, वैनिश, वैनिश होके किधर गया, इफ के अंदर, मतलब ये लाइन के अंदर, ये लाइन है, यही हॉल्ट हुआ तो इसके नीचे जाएगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या मिला उसको, REV। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, REV की वैल्यू 6 5 4 और 3, 6 5 4 3 प्रिंट होने के बाद इफ के बाहर आएगा वो, तो इफ का ब्लॉक जाएगा और फिर इधर आएगा वो, फिर हमारी स्टैक फ्रेम जाएगी। अब इस स्टैक को किसने कॉल किया था, मेन ने, तो मेन में यहाँ पे था उसका हॉल्ट, तो वो इसके नीचे जाएगा, तो इसके नीचे क्या मिला उसको, ये, तो ये भी गया। तो हमारा प्रिंट क्या हो गया, 6 5 4 3 प्रिंट होगा क्या, देखो जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित 6 5 4 3 प्रिंट हो गया। अब कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 3 4 5 4 5 ले रहा हूँ, आया 5 4 5 4 3, रिवर्स हो गया ये भी। बट ये तो एक जुगाड़ू मेथड था, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर रिकर्शन था क्या, नहीं, एक स्टैक फ्रेम था, क्योंकि मेरी कौन से स्टैक फ्रेम में वैल्यू ही आ जा रही थी, बराबर, वो स्टैक फ्रेम में मेरी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक जुगाड़ करके ये कर दिया। बट ये सही मेथड नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हो तुम, मैंने रिकर्शन थोड़ा अच्छे से समझने के लिए तुम्हें ये मेथड बताया, बट ये बरोबर नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ अलग यूज करेंगे, ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 3 4 और 5। तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मेन मेथड कॉल होगा, उसने रिवर्स जैसे ही कॉल किया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n mod 10 कर दूंगा, ठीक है, n mod 10 में यहाँ पे अगर मुझे 5 मिला, यहाँ पे मुझे 4 मिला और यहाँ पे मुझे 3 मिला, राइट, तो मुझे 5 कौन से प्लेस पे लेके जाना था, 5 को कौन से प्लेस पे लेके जाना था, अरे 5 100 प्लेस पे जाएगा ना, ये इसको 40 करना है और इसको 3, हाँ हाँ ठीक है। तो अब मैं जब ये ऊपर जाएगा तो 40 + 3 होगा 43, अब 43 किधर जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 500 + 43 543, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे, बराबर कि नहीं, राइट। तो चलो वैसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर n एक वेरिएबल ले लेता हूँ, int r = n mod 10, n mod 10 ले लिया मैंने। तो अब हर स्टैक फ्रेम में मुझे, हाँ, तो अब मैं इसको कॉल करना है रिवर्स नम, तो मुझे यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा बताओ, कॉल करते वक्त पैरामीटर तो भेजना है, अब पैरामीटर में मैं क्या भेजूंगा, क्या भेजूंगा बताओ, अचीव क्या करना है मुझे, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए और यहाँ पे, सॉरी उल्टा, यहाँ पे क्या चाहिए 5, यहाँ पे क्या चाहिए 4 और यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए, राइट। तो मुझे 5 तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 3 4 5 mod 10 करने पे क्या मिलेगा मुझे, अरे 3 4 5 mod 10 करने पे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, फर्स्ट स्टैक फ्रेम में तो मिल जाएगा। अब मुझे सेकंड स्टैक फ्रेम में 3 4 mod 10 करना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, राइट। तो मुझे n की वैल्यू चेंज करनी है, तो n की वैल्यू चेंज करेंगे, अरे भाई मेरे लूप में हम क्या कर रहे थे, लूप में n ≠ 0, तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे, n = n/10 कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n/10 कर दूंगा, करूँगा या नहीं, कुछ तो रिस्पांस दो, हाँ होगा होगा, n/10 करूँगा तब जाके क्या आएगा, अरे n/10 करूँगा तब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 30, तब मैं mod 10 करूँगा तो 34 4 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो mod 10 करूँगा तो 3 आएगा, 3 राइट। तो अब मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, इसको किससे 10 से और 1 इसको से 10 से 100, 100 से, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे करूँ, कौन सी चीज, अरे ये
3 4 5 वाला, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जाते हो, अभी मुझे यहाँ पे n की वैल्यू 0 मिल जाएगी, अब मुझे ऊपर जाना है, राइट। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब 3 इंटू 10, मतलब रिवर्स फार्मूला नहीं है वो, चल ठीक है, चल फार्मूला तो फार्मूला, रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, चलो ऐसा बोल रहे हो, ऐसा चलो करके देखो। हाँ आर ई वी शायद। इंटू 10 प्लस आर, तो पहले जो रिटर्न होके यहाँ पे आएगा वैल्यू, वो आएगी 0 आएगी, जाहिर सी बात है, तो 0, फिर 3 आएगा तो ये 30 होगा, फिर 4 आएगा तो क्या होगा, ये 34, फिर ये ऊपर जाएगा, ये तो वही नंबर बनने की कोशिश हो रही है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या मैं यहाँ पे इतनी भानगड़ी करने से अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दूँ, मतलब बिना स्पेस के। देखो वो भी बताता हूँ, और हमको नंबर क्रिएट भी करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। एक सिंपल वे, क्या हम यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, REVERSC और नम लिखेंगे n/10, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूंगा। मैं किसको प्रिंट करूँगा? आर को प्रिंट नंबर को। करूँगा क्या? या फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा आर को, तो मेरा पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 आया तो 5 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, तो 5 4 3 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने बैकस्लैश n नहीं दिया तो एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा ना, बराबर कि नहीं? ये समझ रहा है? ये समझाएगा? चलो चलो, JVM ने किसको कॉल किया? मेन मेथड को कॉल किया। JVM ने किसको कॉल किया? मेन मेथड को। मेन मेथड कॉल हुई, मेन ने किसको कॉल किया? REV नम को। इसमें क्या गया, मेन ने क्या भेजा? 3 4 5, 3 4 5 हुआ नीचे कॉपी n के अंदर, n में क्या आया? 3 4 और 5 आया, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, r इज इक्वल टू n mod 10, r में क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी? 5, 5 मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वापस से REV किया, ये हो गया हॉल्ट। सुनना मोहित, हाँ अपन वो रिवर्स का भी मतलब वो नहीं होता, रिवर्स इंटू 10 प्लस नंबर, या फिर अपन मतलब जो नम मॉड्यूल 10 करते हैं ना, हाँ तो हाँ उसको हाँ, वैसा भी तो कर सकते हैं। तो करके देख, करके देखो। ये नहीं होगा रे, क्योंकि देख रिवर्स में क्या आएगी वैल्यू हमारी, वो भी बताता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, वो भी बताता हूँ, पहले ये समझ ले। तू क्या गलती कर सकती है वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे वापस से कॉल हुआ, कॉल कॉल करते हो क्या हुआ, n/10 की वैल्यू जाएगी। n/10 क्या है? n/10 करने के बाद क्या जाएगा यहाँ पे? 34, जो 34 वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, 34 आएगा। 34, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी? 4, मैंने 4 कर दिया प्रिंट, यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। वापस से मैंने क्या किया, इसको कॉल किया REV, ठीक है। REV में n mod 10 क्या आएगा, n mod 10, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी, तो ये 4 नीचे जाएगा ना n की हाँ। वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं, n/3, अरे ये 3 होता है ना, 34/10 3 होता है, तो 3 वैल्यू जाएगी यहाँ पे, तो लास्ट में r की वैल्यू 3 आएगी, तो मैं इधर 3 प्रिंट कर दूंगा। अब 3 प्रिंट करने के बाद फिर से ये क्या कॉल करेगा, n/10 को, तो 3/10 क्या होता है? 0 होता है, तो 0 गया नीचे n की वैल्यू। अब ठीक है, अब जो है वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, तो ये फर्दर मेथड को कॉल नहीं करेगा, फर्दर नहीं करेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इधर ये किधर हॉल्ट हुआ था?
फंक्शन कॉल पे हॉल्ट हुआ था। तो फंक्शन कॉल किधर है हमारा, इफ के लास्ट में है ना, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। एग्जिट एग्जिट, फिर ऊपर गया, फिर से एग्जिट एग्जिट, फिर ऊपर गया, एग्जिट एग्जिट, और ये इसको किसने कॉल किया था, मेन ने, इधर आएगा तो ये भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इससे अचीव तो हो गया हम क्या करना चाहते थे, बट हम वेरिएबल नहीं बना रहे हैं इसमें, मतलब डायरेक्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। जावा यहाँ पे भी आ चुका है मेरा 543 का, फिर से हम रन करेंगे, दूसरा नंबर लिया है मैंने, तो यहाँ पे भी आया 2354, अचीव हो गया है। अब मुझे क्या करना है, नंबर बनाना है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नंबर बनना चाहिए। ठीक है, अभी तुमने क्या बोला था, REV वाला, राइट। चलो REV करते, मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट ले लिया, REV इंटू 10 प्लस R, राइट, यही बोल रही है तू। हाँ, और उसके नीचे वही num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10। चलो रिवर्स नम n/10, ऐसा। चलो ये करते, मेन ने कॉल किया, किसको कॉल किया, रिवर्स नम को, उसने n में क्या भेजा, 4532 भेजा, यहाँ पे आया n की वैल्यू 4532, r की वैल्यू क्या आएगी, 4532 mod 10 2 आएगी। रिवर्स में ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, नहीं ये वाला तो इधर क्या होना चाहिए, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 नहीं रहेगा, क्योंकि रिवर्स में तो क्या हमने वैल्यू ही नहीं दी, और अगर हर बार हम इसको 0 देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 अचीव करना पड़ेगा। मतलब कैसे, चलो अभी मुझे तुम्हारा जो ये चीज़ है, ठीक है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस R, इसको मुझे अचीव करना है। तो मुझे यहाँ पे रिवर्स में मुझे पहले क्या वैल्यू चाहिए, 0 वैल्यू चाहिए ना रे। अरे अभी मैंने जीरो रिवर्स को असाइन डिक्लेयर करना किया, पड़ेगा पहले। हाँ मैंने रिवर्स को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और मैं यूज हाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट बिना वैल्यू दिए, तो ये एरर दे सकता है, बरोबर। हाँ क्या एरर देगा, इनिशियलाइज नहीं किया। मुझे इसके बाद इस टैग फ्रेम में क्या चाहिए, वो 0 भी चाहिए, प्लस क्या चाहिए, प्लस क्या चाहिए, अरे मतलब ये जो रिवर्स की वैल्यू भी तो चाहिए। अरे मतलब रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएंगी, मुझे 2 मिल जाएंगी। ठीक है, अब रिवर्स में इस टैग फ्रेम के अंदर मुझे 2 इंटू 10 प्लस 3 ऐसा चाहिए ना, तब जाके 23 बनेगा, बरोबर कि नहीं। ये देख यहाँ पे 2 बना, यहाँ से 3 आया, बरोबर, इधर से 3 आया, ऊपर से क्या आया मेरा 2 आया। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, अरे एक और पैरामीटर ले लूंगा ना मैं, तो रिवर्स भेज सकेंगे अपन, इंट REV, है कि नहीं, हाँ बरोबर। और यहाँ से मैं बराबर क्या सर। भेजूंगा, रिवर्स में 0 भेज दूंगा, बरोबर। ये भी एक चीज हो सकती है, जितने हाँ पॉसिबिलिटीज सोचोगे। अब देखो तुम्हारे को एक चीज, देखो मैं लॉजिक तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, तुमने जो बोला वो चीज एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें लॉजिक बनाते आना चाहिए बस, चाहे वो कैसे भी हो। तो तुम्हें यहाँ पे मेथड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर्स। अगर हमें वैल्यू चेंज चाहिए हमेशा, तो मुझे किसके साथ खेलना है, पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, अब जैसे तूने बोला REV, अब REV तूने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि तुझे हमेशा क्या चाहिए, रिवर्स की वैल्यू चाहिए ना, तब जाके तू उसको इंटू करके कर सकती है आगे। जैसे हमने कल क्या किया था, एक और वैल्यू शायद 2 पैरामीटर में टेबल और ये लिया था, देखो टेबल का एग्जांपल था, एक कांस्टेंट था एक चेंज हो रहा था, तो चेंज हो रहा था तो उसको हमने क्या लिया, पैरामीटर में ले लिया ना, तो रिवर्स भी अभी चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए उसको,
पैरामीटर में चाहिए, क्योंकि हर एक स्टैक फ्रेम में मुझे चाहिए उस रिवर्स की वैल्यू, तो हर एक स्टैक फ्रेम में रिक्वायर्ड है, तो उसको एज अ पैरामीटर ही भेज सकता हूँ ना मैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? हाँ गुड। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा वो, अभी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट कब करना है? सबसे बड़ी बात, प्रिंट तो मुझे अब एक ही टाइम करना है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे करता हूँ प्रिंट, तो हर बार रिवर्स रिवर्स ही प्रिंट करना है, चलो बराबर कि नहीं? इसके बाद होगा, ब्लॉक के बाद, इसके बाद, हाँ ये मतलब ब्लॉक ब्लॉक के बाद, खत्म होने के बराबर, बाद। क्योंकि ब्लॉक के हाँ बाद है। रिवर्स इसके अंदर डिक्लेयर नहीं है, डायरेक्ट पैरामीटर में, ब्लॉक के बाद। चलो ब्लॉक के बाद करते, इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, देखना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि ये हर एक स्टैक फ्रेम में, हर एक स्टैक फ्रेम में ये खत्म होगा, हॉल्ट यहीं पे हुआ था, हर एक स्टैक फ्रेम नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो हर एक स्टैक फ्रेम में रिवर्स प्रिंट होने वाला है। अब इसको कैसे अवॉइड करें? इसको तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो? यहाँ पे एल्स लगा के ना, एल्स लगा दोगे तो n की वैल्यू 0 कितने बार होगी? एक ही बार होगी ना। तो जहाँ पे 0 एक होगी, बार। मतलब जहाँ पे वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, जो लास्ट स्टैक फ्रेम जो हमारा रहेगा वो इफ के अंदर नहीं जाएगा वो, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा फिर? रिवर्स नंबर प्रिंट होगा। और बाकी के स्टैक फ्रेम में n 0 था ही नहीं कभी, बराबर ना। तभी तो क्या हो रहा था, फंक्शन कॉल हो रहा था, बराबर। देखो, तो कब एल्स यूज करना है तुम्हें ये पता लगेगा अभी। तो यहाँ पे आया मेन, बराबर। मेन ने क्या भेजा, एक छोटा नंबर ले लेते हैं, माइला बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, 4 5 और 3, ठीक है, 4 5 3। यहाँ पे मेन ने कॉल किया रिवर्स नंबर को, 4 5 3 नीचे आया, एन की वैल्यू क्या है 4 5 और 3। उसके अंदर इफ के अंदर क्या बनी, आर की वैल्यू क्या है 4 5 3 से 3 आ गया। रिवर्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 0 थी, तो 0 इंटू 10 प्लस आर क्या है 3, तो यहाँ पे हो गया रिवर्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे 3। अब मुझे, मैंने क्या नहीं किया यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती क्या की है, रिवर्स की वैल्यू भेजी ही नहीं ना यहाँ पे मेथड कॉल के टाइम पे, आर भी भेजना है मुझे, ठीक है, भेज दिया। अब यहाँ पे आया उसने, यहाँ पे हॉल्ट हुआ है इसका, ये हॉल्ट, फिर से आर स्टार्ट हुआ, एन बाय 10 हुआ पहले, हाँ एन बाय 10, 4 5 3 बाय 10 4 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 और रिवर्स की वैल्यू क्या है ऊपर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। वापिस से एन नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 5, रिवर्स की वैल्यू 3 इंटू 10 प्लस 5 35, तो रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से कट होके 35, बराबर। फिर से उसने किसको कॉल किया, आर को कॉल करने के बाद 45 बाय 10 क्या होगा 4, और आर आ गया इधर से 35। फिर से एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या किया है, इफ है ना, इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 मॉड 10, आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 35 इंटू 10 प्लस आर, क्या वैल्यू आ गई 354, तो रिवर्स की वैल्यू अभी क्या हो गई 354। अब 4/10 क्या हो जाएगा 0, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। अब एन 0 होने के बाद इफ के अंदर जाएगा क्या, अरे इफ के अंदर जाएगा क्या, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 354, ठीक है। इफ के अंदर नहीं जाएगा तो जाएगा किधर, एल्स में। एल्स में क्या प्रिंट करेगा वो, रिवर्स, तो रिवर्स क्या है स्टैक फ्रेम के अंदर 354, 3 बराबर। 5 4। अब 354 हो गया, ये हो गया एग्जिट, ये क्या हो गया स्टैक फ्रेम वैनिश। अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद
कहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट होगा, जहाँ हॉल्ट हुआ था। हॉल्ट कहाँ हुआ था, इस मेथड कॉल पे हॉल्ट होता है ना, यहाँ पे हॉल्ट हुआ था, बट ये इफ के अंदर है। इफ से बाहर आने के बाद एल्स थोड़ी एग्जीक्यूट करेगा, बरोबर कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। एल्स एग्जीक्यूट हाँ होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये इफ के अंदर है रिकर्सिव कॉल, तो ये एल्स नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रिंट हमारा कितना होगा, एक ही बार होगा 354 इस लास्ट टैग फ्रेम के अंदर। बाकी यहाँ पे ऊपर ऊपर जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार 354 प्रिंट होगा हमारा। देखो एक मिनट, जावा जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित आ गया 354। समझ रहा है कैसे होगा ये। चलो यस अभी मैं सर। हम रिकर्शन कर ही रहे तो इसका एक और मेथड बता देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़, तुमको एक ही प्रॉब्लम को कितने वे से करना है ये समझ में आना चाहिए, राइट। चलो अब एक और वे, अब मुझे क्या यूज़ नहीं करना है, ये आरईवी, ठीक है। अब तूने आरईवी बताया, मैंने आरईवी से करके बता दिया, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं करनी है मुझे विदाउट यूजिंग आरईवी, तब मैं कैसे करूँगा देखो। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम लॉजिक सेम है हर एक स्टैक में। पहले स्टैक में क्या आएगा, 3, फिर 5, फिर 4 और फिर 0, बराबर। आर की वैल्यू आर आर आर, और एन जब यहाँ पे 0 हो जाएगा इस स्टैक फ्रेम में, तो मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है। तो 4 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को मुझे 10 से, और इसको मुझे 100 से। अब ऊपर जाते वक्त मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, नीचे जाते वक्त पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर दे दो, ठीक है। इसको कॉमा करके जैसे आरईवी को दिया था, तो नीचे जाते वक्त आसानी से हमारा बन जा रहा है वो चीज़। अब ऊपर जाते वक्त करना है मुझे ये सब, तो ये पॉसिबल है क्या, रिटर्न स्टेटमेंट तो लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट से पॉसिबल है, तो मुझे वॉइड को क्या करना पड़ेगा, इंट। इंट मैंने यहाँ पे क्या भेजा, फॉर एग्जाम्पल 0 भेजा, यहाँ पे 0 भेजूंगा, तो यहाँ पे 4 × 1, फॉर एग्जाम्पल 4 × 1 + 0 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो ऊपर गया, अब यहाँ पे 10 कैसे करेंगे अपन, और यहाँ पे मुझे करना है 100। कोई आइडिया, देखो अभी मेरे पास नंबर क्या है पहले स्टैक में, 4, 5 और 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें n डाल देता हूँ, वाइल जब तक क्या, जब तक एक और नंबर ले लेता हूँ जिसमें मुझे क्या स्टोर करना है, 100, 10 और 1, ठीक है। एक प्लेस मतलब 100 प्लेस, 10 प्लेस, ठीक है। तो मैं 1 प्लेस कर देता हूँ, जब तक मेरा जो टेम्पररी है वो ग्रेटर देन क्या नहीं होता, जब तक ग्रेटर देन 9 है तब तक मुझे क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाय 10, ठीक है। और मुझे प्लेस को PLACE प्लेस इक्वल टू प्लेस इंटू 10 करना है। अब मुझे ये करने से क्या मिलेगा, देखो इधर से मेरे पास पहले आया 4, 5 और 3, टेम्प में मैंने डाल दिया 4, 5 और 3। अब मेरा क्या बना, प्लेस, प्लेस 1 प्लेस है फॉर एग्जांपल। अब वाइल टेम्प 4, 5, 3 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू, टेम्प की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 और 5 हो जाएगी, और प्लेस की वैल्यू इंटू 10 कर दूंगा मैं, 10 हो जाएगी। अब वापिस से ऊपर गया,
अब टेम्प की वैल्यू फिर से 45 ग्रेटर देन 9, टेम्प की वैल्यू टेम्प इक्वल टू 10/10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, प्लेस की वैल्यू हो जाएंगी 100। तो मैंने अचीव कर लिया पहले स्टैक फ्रेम में, मैंने अचीव कर लिया क्या 100। तो मुझे यहाँ पे एक आर चाहिए, आर में क्या है n mod 10, n क्या है 4 5 3, इससे क्या मिलेगा 3, तो 3 भी मिल गया और मुझे 100 भी मिल गया, तो यहाँ से मुझे 300 तो मिल जाएगा। समझ में आया? अब जब मैं दूसरे स्ट्राइक फ्रेम में n की वैल्यू क्या हो जाएंगी 45, चलो 45 होने के बाद वापस से दूसरे स्ट्राइक फ्रेम में चालू है, यहाँ टेम्प इक्वल टू 45 आ जाएगा, फिर प्लेस इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वाइल लूप के अंदर 45 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएंगी 4, प्लेस की वैल्यू हो जाएंगी 10, बराबर। अब वापिस से 4 इज ग्रेटर देन 9 नहीं, आर मॉड 10 सॉरी एन मॉड 10 क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू ये है 45, 5 इंटू 10 50, तो पहले 300 मिला, 50 मिला, और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, थर्ड स्टैक फ्रेम में एन की वैल्यू 4 है, तो ये वाइल लूप में जाएगा नहीं, प्लेस 1 है, तो 4 50 और 300, तो वही करना था मुझे, 300 प्लस 50 प्लस 4, तो 354। देखो इसका उल्टा 453 का, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बार मुझे क्या करना है, ऐड करते जाना है, अभी ऐड करते जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न यहाँ पे भी करना पड़ेगा और लास्ट में भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलो रिटर्न यहाँ पे करता हूँ मैं, रिटर्न किसको करूँ, रिटर्न क्या करूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, मतलब जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब मैं 0 रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आएगी मेरी, जहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा, बरोबर। तो फंक्शन कॉल कहाँ करूँगा, मैं इस रिटर्न पे कर दूँ फंक्शन कॉल, REVERC नम, यहाँ पे कर देता हूँ n/10, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टेम्प इंटू जो r हमने मिस किया था यहाँ पे, इंट r इक्वल टू n mod 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n mod 10 r, सॉरी प्लेस इंटू r, प्लेस इंटू r, ठीक है, n नहीं करूँगा मैं, प्लेस इंटू r। चलो अब ये प्रोग्राम हम समझते हैं, ठीक है, लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, बस तुम्हें रिकर्शन एक बार समझना चाहिए। देखो मैंने किया क्या है, मेन कॉल किया, मेन ने किसको कॉल किया, रिवर्स नंबर को, रिवर्स नंबर को भेजा क्या, हाँ सॉरी यहाँ पे मुझे अभी ये नहीं चाहिए, 0 नहीं भेजना है, ठीक है, क्या भेजा उसने 4 5 और 3 भेजा, 4 5 3, ये गया n के अंदर 4 5 3, 4 5 3, स्टैक एग्जीक्यूट होगा, n नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, टेम्प की वैल्यू क्या आएगी, टेम्प की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पूरा, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे आएगी, इफ के अंदर ही है ना, तो टेम्प की वैल्यू भी आ जाएगी 4 5 3, ठीक है, 4 5 3 आने के बाद एक प्लेस की भी वैल्यू आएगी 1। अब वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 9 है क्या, देखो चेक करो है, टेम्प इक्वल टू 10/10, टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएंगी 45, प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 10, तो 10 हो जाएगी, वापिस से टेम्प ग्रेटर देन 9, 45 ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू, डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा ये 4, और ये इंटू 10 100, बराबर। अब जो टेम्प की वैल्यू है 4 है, मतलब ग्रेटर देन 9 है क्या, नहीं है, तो किसके बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर, लूप के बाहर आने के बाद आर बना, आर में क्या है n mod 10, n mod 10 क्या आएगा 3। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो रिटर्न, अब रिटर्न करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ किसको, एक फंक्शन को, तो यहाँ पे जब मेरा ये स्टैक फ्रेम, नीचे वाला जो स्टैक फ्रेम है कंप्लीट हो जाएगा, तब उस रिटर्न की वैल्यू इस तरह रहेंगी, जो मैं डब्बा है खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो
यहाँ पे बाद में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, वो प्लेस इंटू आर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्लेस क्या है 100 इंटू आर 300, इधर 300। ठीक है, एन की वैल्यू 453, तो 453/10 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 5। प्लेस की वैल्यू 1। ठीक है, अब वापिस से 45 ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद 10 की वैल्यू 4 हो जाएगी और प्लेस की वैल्यू 10 हो जाएगी और आर आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एन मॉड 10 क्या है 5। ठीक है, इसने फिर से क्या कॉल किया, रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे कॉल होना बाकी है, प्लस आर क्या है 5, 5 इंटू प्लेस क्या है बराबर। अब फिर से उसने कॉल किया, ये वाला कॉल गया है। ठीक है, रिटर्न में अभी जो डब्बा छुड़ा है ना, वहाँ पे कॉल गया है, इधर हॉल्ट हुआ है, वो हॉल्ट हुआ है। तो रिटर्न करने के बाद जब ये जो लास्ट में 0 रिटर्न होगा, तब देखना क्या होता है। एन की वैल्यू अभी क्या आ जाएगी, कॉल करने पे एन मॉड 10, एन क्या है यहाँ पे 45, 45 मॉड 10 4। 4 जाने के बाद 10 की वैल्यू क्या है 4, तो लूप के अंदर जाएगा क्या, भाई लूप के अंदर नहीं, तो डायरेक्ट क्या जाएगा आर। आर की वैल्यू क्या आएगी, अरे आर की वैल्यू क्या आएगी, प्लेस की वैल्यू तो 1 ही आनी है, लूप के अंदर जाएगा नहीं। आर की वैल्यू आएगी एन मॉड 10, 4 मॉड 10 क्या आ जाएगा आर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिटर्न यहाँ पे कॉल किया है उसने, प्लस आर की वैल्यू है 4, प्लेस की वैल्यू है 1, तो 4 आ गया। ठीक है, अब एक और स्टैक फ्रेम यहाँ पे उतर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे तो अभी यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या जाएगी, 4/10 जाएगा ना, तो 4/10 क्या होता है 0। तो एन की वैल्यू 0 होने के बाद ये इफ में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न 0 है, तो यहाँ पे रिटर्न 0, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन होगा 4, 4 क्या होगा रिटर्न यहाँ पे। ठीक है, 4 आया, यहाँ पे हो जाएगा 50 + 4 54, 54 रिटर्न होगा, कहाँ जाएगा वो, यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो ये 300 + 54 क्या हो जाएगा 354, तो 354 रिटर्न होगा। किधर रिटर्न होगा, जहाँ पे अपन ने इसको कॉल किया था, तो मेन में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, इंट n इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट प्रिंट ऑफ n। यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, रिवर्स का ही लॉजिक हो गया। आ गया 354, कोई भी दूसरा नंबर बोलो। 3421 कंपाइल जावा मोए 1 2 4 और 3 आएगा, 1 2 4 3 आ गया। समझ में आया है क्या, रिकर्शन का ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, हाँ मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रिकर्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। एक बार में शायद तुमको नहीं समझेगा, तुम्हें भी प्रैक्टिस लगेगी इन सब चीज़ की। ठीक है, कोई डाउट, वेदांत सिद्धेश? नहीं भैया। सिद्धेश तेरी आवाज़ सुनने की मेरे को तड़प रहा हूँ मैं। सिद्धेश बोल। बस घूम गया है। सो गया लग रहा हो। आज वैसे रिकर्शन ही स्टार्ट करना था, बट मैं जरा भय गया, सॉरी एरे स्टार्ट करना था, बट अभी तुमको समझाते समझाते लग गए। वो तो सिद्धेश का फेवरेट टॉपिक है। कल हम स्टार्ट करेंगे एरेस। ठीक है, चलो इस वीडियो को फिर से देखो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, कि रिकर्शन से रिवर्स करो नंबर, या फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं ये, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे हमने रिवर्स का यूज़ बिना किए, ठीक है, आर वी का यूज़ बिना किए हमने क्या किया, इसको क्या किया, उल्टा किया। मतलब हमने क्या किया, एक तो रिवर्स किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से किया, हमने इसी को ही 3 से 4 मेथड में, मतलब 3 से 4 बार अलग अलग लॉजिक लगाया है। ठीक है, चलो
बाय। बाय सर।